Hello everyone, welcome to my channel which is Sunshine Stories. If you're new here then please subscribe my channel and hit the bell icon. So कैसे हैं आप सब? आज व्लॉगिंग की शुरुआत की है सुबह 7 बजे से और गौरांश भी अभी 7:30 हो रहे हैं 7:30 हो रहा है और गौरांश भी स्कूल जा चुका है और अभी सारा काम शुरू करूँगी। आप देख ही सकते हैं अभी सारा बेड वगैरह सब कुछ अभी फैला हुआ है, क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ है पृथ्वी, से हाय टू एवरीवन, बोलो हेलो। ये क्या गिरा लिया आपने? ये बिस्किट खा रहा था तो इसने अपने कपड़ों पे गिरा लिया। आप गिरा गिरा के चीज़ें खाते हो भाई। राधे राधे बोल दो, चलो राधे राधे। जय माता दी बोलो। सो पृथ्वी की भी राधे राधे आप सबसे हो गई है और आज काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ और अब कोशिश करूँगी कि डेली मेरा व्लॉग आए। और क्योंकि वीडियोस वगैरह तो आ ही रही थी लेकिन व्लॉग नहीं किया काफ़ी दिन से। अब वैसे जो हम चाहे क्या होता है ना क्रिएटर्स का, मैं आपको बताती हूँ, अगर 10 मिनट की भी हम कुछ भी बातें करके भी हम कोई वीडियो डाल देंगे तो वो भी हमारे व्लॉग में ही इंक्लूड होता है। तो ऐसा ही है, लेकिन मैंने डेली रूटीन का उस तरीके की व्लॉगिंग नहीं की थी। वीडियोस वगैरह तो मैंने बनाई थी। अब कोशिश यही रहेगी कि डेली व्लॉग आए और अब देखते हैं कोशिश कितनी कामयाब होती है। इसकी शरारत देखिए। आप क्या कर रहे हो यार? लाइट बंद क्यों कर रहे हो? चलिए आज दिखाती हूँ आप सबको अपनी कॉफी। क्या करते हो पृथ्वी? जलाओ लाइट जलाओ, देखो अंधेरा हो गया। ऑन करो। देखो अब लाला कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। अंधेरा हो जाता है ना नहीं तो लाइट बंद करने से, है ना। सो आज काफ़ी दिनों के बाद आपको मिलवाऊंगी अपनी प्यारी प्यारी कॉफ़ी से। और चलिए बनाते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फिर अपना क्लीनिंग वगैरह शुरू करूंगी। और चलिए मिलती हूँ मैं फिर आपसे कॉफ़ी के टाइम पे। सो गाइस कॉफ़ी इज रेडी, कॉफ़ी बन चुकी है। चलिए चलते हैं। ओए रामा, गरम कॉफी गिर गई प्यारे दर्शकों मेरे हाथ पे। ये देखो सारी नीचे हो गई स्पिल। हाँ मम्मा के हाथ पे गरम कॉफी गिर गई। हटो। देखो इधर उंगली में रेड रेड हो गया इधर। कोई नहीं, चलो यही होता है क्रिएटर्स का, जब ध्यान कैमरे पर हो ना। चलिए चलते हैं कॉफी लेकर अंदर। मिनट लाइट ऑन करती हूँ। और ये रही मेरी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ। नींद आ रही है मुझे एक्चुअली में तो बहुत तेज़, बट काम करेंगे अपना। कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। चलिए कॉफ़ी पी लेती हूँ मैं पहले। सो गाइज अब मैं आपको मिल रही हूँ और अभी बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं। और हुआ क्या, आज गौरांश भी वापस आ गया स्कूल से। मैंने सुबह आपको बताया था स्कूल गया है वो, तो वापस कैसे आ गया कि मैंने पहले भी आपको सारी बातें बताई हुई हैं कि कैसे कैसे वो स्कूल जाता है, कैसे भेज रही हूँ उसको स्कूल भी, कितना स्ट्रगल हो रहा है उसको स्कूल भेजने में भी। और वही बस के चक्कर में, सब चीज़ों के चक्कर में
दो मिनट के उससे क्या कहते हैं, 2 मिनट लेट होने की वजह से स्कूल का डोर हो गया बंद। और टीचर से भी बात करी और बहुत रिक्वेस्ट करी कि ओपन कर दीजिए, पर रूल्स आर रूल्स। तो वो बिल्कुल भी माने ही नहीं और उन्होंने गेट खोला ही नहीं, स्कूल का मेन गेट बंद कर दिया। सिर्फ 2 मिनट का फ़र्क था। और आप देखिए 8 बजे का स्कूल है और 7:15 बजे तो 7:15 पे वो घर से निकल जाता है ताकि टाइम से पहुंच जाए। तो इतने टाइम में भी 15 मिनट का रास्ता है, इतनी टाइम में भी 2 मिनट से फिर भी बच्चा रह गया स्कूल में। आज स्कूल मिस हो गया उसका। और कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, कैसे कैसे भाग भाग के उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है, सब चीज़। उसके बाद भी पहुंचते पहुंचते भी 2 मिनट लेट हो गया। और स्कूल इस तरीके से है कि पता नहीं मुझे तो और स्कूलों का तो, पर गौरांश के स्कूल में तो कुछ ऐसा है, अगर 1 मिनट भी बच्चा लेट हो जाता है, अगर डोर बंद हो गया मेन डोर, तो वो खोलते ही नहीं है। फिर कोई भी बच्चा अलाउड ही नहीं है कि फिर आप स्कूल अंदर जा सकता है बच्चा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनको भी यही है कि हम 1 दिन कर लेंगे, ऐसे 2 दिन, ऐसे तो हर पेरेंट फिर यही करने लगेंगे ना, तो वो कैसे फिर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो टाइम से आना तो फिर बहुत ज़रूरी है। अब 1 दिन अगर दरवाज़ा बंद हो गया, 2 दिन हो गया, तो पेरेंट खुद ही अलर्ट होते हैं कि अब और हम 5 मिनट पहले निकले अब घर से ताकि बच्चे को छोड़ सके। और रोज़ पहुंच जाता था, लेकिन आप देखिए कुल 1 मिनट भी अगर लेट हो जाए बच्चा तो डोर बंद कर देते हैं, नहीं खोलते बिल्कुल भी। और आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, मुझे जो तकलीफ़ होती है अभी यही, कितना चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो जो सबसे कहते हैं ना, जो सबसे बुरा इंसान कौन लगता है किसी को कोई पर्सनैलिटी बुरी लगती है, किसी को कुछ बुरा लगता है किसी में। कहते हैं ना भाई, हमें ये इंसान में ये नहीं अच्छा लगता, हमें ये इंसान में ये अच्छा नहीं लगता। मैं आपको अपना बताती हूँ, मुझे एक इंसान में क्या अच्छा नहीं लगता, जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता है ना और अपनी चीज़ों को पूरा नहीं करता। जब भगवान ने किसी इंसान को इतना काबिल बनाया है या ये सौभाग्य उसे दिया है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम उसकी जिम्मेदारियों को निभाओ जब भगवान जी ने तुम्हें दी हैं। और आदमी अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता ना, मुझे फिर वो उससे गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं लगता, कोई भी नहीं है। फिर वो ये सोचो, प्यार इज्जत ये तो फिर भी करनी है, ठीक है भाई, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, करनी है करो, नहीं करनी भाड़ में जाओ, है ना। लेकिन मैं जो सोचती हूँ ना वो ये है, जिम्मेदारी आपकी एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को कभी भी नहीं भागना चाहिए। और एक बुज़दिल आदमी ना हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, वो मुझे सबसे गंदा लगता है दुनिया में। सबसे गंदा इंसान कोई लगता है, वो एक ही पर्सनैलिटी है ऐसी, जो भी कोई भी हो, चाहे वो रिश्ते में कोई भी हो, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा ना, चाहे वो एक मदर है, चाहे वो एक फादर है, चाहे कोई भी है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी है, जो भगवान जी ने उन्हें दिए हैं काम करने के लिए और वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं ना, उससे गिरा हुआ इंसान पृथ्वी पे कोई दूसरा है ही नहीं। वो अपने आप में सोचते होंगे हम तो कितने बड़े तोप हैं, लेकिन सच बता रही हूँ मैं आपको, जिम्मेदारियाँ ऐसी होती है ना, ज़रूर निभानी चाहिए, ज़रूर। जब आपको मिली हैं वो, एक कहते हैं ना बड़े लक से बच्चे ज़िंदगी में आते हैं, बहुत किस्मत से मिलती हैं सब चीज़ें, है ना। तो हमें अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। कोई बात नहीं, चलो अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं। अब कल से और 5 मिनट पहले मैं गौरांश को भेजूंगी ताकि ये नौबत ना आए दोबारा ये नौबत ना आए कि गेट बंद हो जाए स्कूल का और बच्चे का स्कूल मिस हो जाए, जैसे कि आज का हो गया। और जब से जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, तो मैं गौरांश को खुद ही जैसे तैसे स्कूल भेज रही हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कैसे कैसे जा रहा है वो और कौन लेके जा रहा है, कैसे, मैंने पहले भी बताया है आपको। तो ऐसा तब से अब तक, अगस्त से लेके अब तक एक बार उसका स्कूल पहले मिस हुआ था, इसी वजह से एक दिन हुआ था जब से रेगुलर स्कूल जा रहा है वो, और एक आज हुआ है। सो 2 बार ऐसा हुआ है कि ऐसे ही 2-2 मिनट के उसमें कुल 1 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया तो गेट बंद हो गया। रूल्स ही ऐसे हैं, तो वो भी सही है अपनी जगह। खैर वो तो पेरेंट का होता है ना कि भाई जल्दी आप टाइम से बच्चे को स्कूल पहुंचाओ, ये तो हमारी ड्यूटी है ना।
उसमें बच्चे का क्या, पूरा दिन उसका अब स्कूल में बच्चा पढ़ाई करता, कुछ प्रोडक्टिव डे जाता उसका, कुछ सीखता। अब पूरा दिन बच्चे का घर में, इधर कभी कुछ किया, उधर कुछ किया, कभी टीवी देखा, ऐसे ही तो टाइम निकल जाएगा ना। घर में भी पढ़ाऊंगी तो कितनी देर बैठेगा। यही सोच सोच के मैं परेशान होती हूँ बहुत ज़्यादा। और ये बात सबको ही पता थी, जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, ये उनको भी पता था कि मेरे परेशान होने का रीज़न क्या है। ये जिम्मेदारियां जो है ना, जब ये घर की जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती तो उन चीज़ों से मैं परेशान होती हूँ। ये नहीं कि किसी से कुछ अमृत चाहिए, किसी से प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो इंसान सबसे ऊंचा ओहदा रखता है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाता हो, ठीक है। और जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है ना, उससे ज़्यादा गंदा आदमी इस धरती पे नहीं है कोई भी, इस दुनिया में नहीं है कोई भी। अगर आप कितने भी गलत काम ले लो, कोई भी अगर कर रहा है, कुछ भी ले लो, लेकिन जो अपने परिवार की, अपने फैमिली की, अपने लव्ड वंस की अगर जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा, बहुत गिरा हुआ इंसान है वो, बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। चलिए करते हैं आगे के काम। मेरा साफ सफाई हो चुकी है, अब बस मैं शावर लूँगी, उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। बच्चे दोनों खेल रहे हैं मेरे, और गौरांश अभी कुछ खा पी रहा है, उसको सैंडविच दिया है मैंने बना के, और पृथ्वी भी खेल रहा है। और चलिए मैं बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बनाएंगे लंच। हेलो गाइस, अब मैं आपको मिल रही हूँ खाना बनाते वक्त। जैसे कि मैंने कहा था लंच टाइम पे मिलूँगी, तो मैं इधर बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जो ऑलरेडी मैं चॉप लगा रही हूँ। ये देखिए, प्याज डाल दिए मैंने इसमें। अब मैं ऐड करूँगी इसमें टमाटर, जिसमें मैंने रेगुलर सारे मसाले यूज़ किए हैं, जो रेगुलरली हम सिंपल से मसाले यूज़ करते हैं, वो ऐड किए हैं। और अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें घी ऐड करूँगी, लौकी ऐड करूँगी एंड सीटी लगा दूँगी, और ये बनके हो जाएगी एकदम रेडी। देखिए, मैंने अब इसमें अपना लौकी जो है घिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इसमें ऐड कर दूँगी पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि लौकी भी अपना पानी रिलीज़ करता है, इसीलिए बस इतना सा पानी डालूँगी। बस अब इसको मैं विसिल लगा दूँगी ढक्कन लगा के। सो गाइस, सब्ज़ी भी बन चुकी है मेरी, ये देखिए। और मैंने बनाए थे आलू के पराठे, देखिए इसमें बटर रखा हुआ है, आलू के पराठे बनाए थे। खाना पीना हो चुका है सबका। सो गाइस, सबने खाना पीना खा लिया, और अब मैं आपको मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं आफ्टरनून के 3:30 हो रहे हैं। और देखा आपने, मैंने आलू के पराठे बनाए थे और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। और हो सकता है आपको लग रहा हो कि दोनों चीज़ का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या मेल है, पर मैंने सुबह सैंडविच के लिए आलू बॉईल किए थे, तो वो थोड़े से रखे हुए थे, तो मुझे लगा इसके 2-4 पराठे बना लेती हूँ। इस वजह से मैंने फिर पराठे बना लिए और सब्ज़ी बनाई थी। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी मैं आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, इफ़ यू न्यू हियर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और देखते रहिए ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को, और मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। और बस ये कुछ और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी, और थोड़ा सा बेयर कर लेना। सो चलिए, फिर मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माई व्लॉग टिल दी एंड। थैंक यू गाइज, बाय।